से जो चल रही है उसे रोकना होगा यदि भाजपा को बचाना है तो। तीसरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष। जून 24 को जो एक्सटेंशन मिला था चुनाव तक जेपी नड्डा जी को, वो भी समाप्त हो गया। अब भाजपा जो सबसे बड़ी विश्व की पार्टी बोलते हैं, बिना अध्यक्ष ही है। ये अध्यक्ष जबरन थोपे गए हैं क्योंकि नया अध्यक्ष नहीं। नया अध्यक्ष कौन होगा, इस पे विचार मंथन चालू है। यदि गुजरातियों की सोच होती तो 2 मिनट के अंदर अध्यक्ष को रबर स्टैंप को बिठा देते, लेकिन इससे संगठन समाप्ति की ओर चल रहा है। भाजपा जो संघ का अपना बच्चा है, संघ नहीं चाहते का भाजपा ऐसी मौत मरे, इसलिए वो फिर ऐसा व्यक्ति चाहते हैं कि जो संघ के बैकग्राउंड का होगा, जो संघ और सरकार में समन्वय का काम करेगा, ना कि सरकार का भोपू बन के काम करेगा। और एक मैसेज देने का प्रयास करेंगे कि आरएसएस कमजोर नहीं है और भाजपा में संगठन पहले, सरकार बाद में है। क्योंकि अभी संगठन और सरकार एक ही हो गए थे। ये वही इंदिरा गांधी वाला पैटर्न रिपीट हो रहा था 2014 के बाद। उसको फिर से ढांचे पे लाने के लिए इसी 3 दिन के मंथन शिविर से कुछ चीज निकलने वाली है। नाम तो ये भी कई चल रहे हैं, उसमें केशव प्रसाद नाम, मौर्य का भी नाम किसी ने उछाल दिया, क्योंकि यूपी में सबसे बुरी हालत हुई है। क्योंकि यूपी में जिस हिसाब से संघ की नजरअंदाजी की चुनाव में, और खासकर पिछड़ों का जो समर्थन बीजेपी से हट गया, उसके लिए भी कोई पिछड़ा भी आ सकता है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जो अभी तक अमित शाह के हाथ में खेल रहे थे, संघ कितना विश्वास रखेगा, यह भी देखने वाली बात है। चौथा, केरल। ये बैठक ही केरल में इसलिए आयोजित की है क्योंकि केरल में अभी एक छोटा दिया प्रकाशित हुआ है। केरल में वैसा संघ 1946 से लगातार वामपंथियों के साथ लड़ाई लड़ रहा है। सैकड़ों लोगों की जानें गई, संघ के सैकड़ों लोगों की जान कुर्बान हुई इस लड़ाई में। अकेले केरल में 5142 आरएसएस की शाखाएं हैं और पहली बार त्रिशूर से एक्टर गोपी वहां से चुनाव जीते। ये पहली सीट है और पलक्कड़ में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, भले ही सीट हार गई। 2026 के विधानसभा चुनाव में केरल पे विशेष फोकस होगा और वामपंथियों के गढ़ में पहली बार संघ पलिता लगाएगा, ऐसा संघ का रोड मैप है। वो चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट जो उन्होंने जिस पे डिस्कशन होगा वो ये होगा कि संघ के कई वर्कर्स, खासकर संघ के तरफ से जो संगठन मंत्री जाते हैं बीजेपी में, उनके खिलाफ बहुत ज्यादा शिकायतें हैं। क्योंकि जो प्रचारक थे कल तक गांव-गांव घूम के संघ का प्रचार कर रहे थे। संघ का प्रचारक होना एक जिंदगी का एक उसका जीने का तरीका होता है और वो कठोर जीवन होता है। लेकिन संगठन मंत्री बनते ही सरकार सत्ता में यदि हो तो संगठन मंत्री एकदम राजनीतिक व्यक्ति हो जाता है और फिर वो कई प्रकार की अय्याशियों में डूब जाता है। मैं अय्याशी के माने किसी और मदिरा और बाकी चीजों से नहीं कहता। संघ का प्रचारक 5 स्टार होटल में भी सोए तो भी वो अय्याशी मानी जाती है, क्योंकि संघ उस प्रवृत्ति का नहीं होता। तो फिर सरकार के सुख में जो डूब गए थे और करीब करीब सभी संगठन मंत्रियों की बहुत सारी शिकायतें हैं, इसको भी संघ को एड्रेस करना होगा। क्योंकि सत्ता के साथ ऐसा ही प्रचारकों में बदलाव आने लगा तो फिर संघ क्या करेगा। फिर जो सहयोगी संगठन है उनको भी 1 साल का पूरा प्रोग्राम दिया और मैंने बताया पहले ही 32 सहयोगी संगठन है और उनके नाम भी मैंने गिनाए। इनके लिए भी एक रोड मैप है। लेकिन संघ और भाजपा में जो दूरियां हैं वो किस किस बातों पे है, इस पे भी वहां चर्चा होगी। खासकर राम मंदिर के मामले में संघ की कोई सुनवाई सरकार ने नहीं की, ये संघ का दर्द है। प्राण प्रतिष्ठा का समय, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा एक तो इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए थी और हो गई तो उसको एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाने के बजाय एक राजनीतिक इवेंट बनाया गया। इससे संघ बहुत द्रवित है और संघ चालक ने उस दिन
बाकायदा प्रधानमंत्री के उद्बोधन के बाद अपने उद्बोधन में ये बात कही। संघ कतई नहीं चाहता कि ईडी और सीबीआई की सरकारें दिल्ली में हो, मतलब ईडी और सीबीआई के नाम से सरकार जानी जाए। संघ का कहना है कि सरकार ने यदि कुछ अच्छा काम किया होगा तो उसके नाम से जाने जाइए। जिस हिसाब से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, उससे भी संघ कहीं ना कहीं नाराज है। चौथा पॉइंट ये सबसे बड़ा जो संघ बार बार कह रहा है, वो कतई भाजपा को वॉशिंग मशीन बनने नहीं देना चाहता। संघ चालक ने 4-5 साल पहले भोपाल में एक बाकायदा ये कहा था, दूसरे पार्टी से लोग जो बीजेपी में आते हैं, क्या वो बीजेपी की विचारधारा बनाए रखेंगे या बीजेपी की विचारधारा डाइल्यूट करेंगे? और वही हुआ जो संघ को डर था। इसलिए कोई भी भ्रष्टाचारी, कोई भी व्यभिचारी बीजेपी का गमछा पहन के उसको एक सुरक्षा कवच हो जाता है। इसके लिए संघ ने कहा कि भाजपा वॉशिंग मशीन ना बने, यदि बनती है तो ये भी संघ का दर्द है। और फिर यूपी में जिस हिसाब से टिकट बंटवारे में संघ के कहने के बावजूद भी संघ की अनसुनी हुई और अपने मनमानी तरीके से टिकट बांटे, जिसके वजह से यूपी का जो हश्र हुआ सबके सामने है। और आखिरी में संघ चाहता है कि ये भाजपा की सरकार हो, संघ चाहता है कि ये भाजपा की गारंटी हो, ये संघ चाहता है कि भाजपा के सरकार का रोड मैप हो। संघ मोदी की गारंटी, मोदी की सरकार, मोदी का रोड मैप, इस मोदी में व्यक्ति पूजा से संघ सख्त नाराज था। तो ये तमाम पॉइंट्स जो है इसी 3 दिन के इस विचार मंथन में इसका मंथन होगा। इस मंथन से जो निकलेगा, हो सकता है अध्यक्ष पद का नाम निकले, जो भाजपा के संगठन को अमृत समान लगे, लेकिन 2 गुजराती यदि उसको विष समझे तो इसमें कौन क्या कर सकता है? क्योंकि यदि संगठन बचाना है तो विष गुजरातियों के लिए विष निकालना होगा, और यदि संगठन बर्बादी करना होगा तो फिर गुजरातियों के लिए अमृत निकालना होगा। इस मंथन से क्या निकलता है? सीधा हिट होने वाला है दिल्ली, इसमें सीधा हिट होंगे मोदी जी। और देखना यह है कि इन 3 दिन के मंथन से यदि अध्यक्ष पद का नाम निकला और फिर उन्होंने मोदी को हिट किया तो फिर मोदी कितने दिन? यह सवाल मैं आपके बीच में छोड़ के जाता हूं। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्च।